पुरानी सभ्यताओं को सोचकर सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे थे। हम आज की सिविलाइजेशन को पास्ट की सभ्यता से काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस मानते हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर एंशिएंट वर्ल्ड ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं था तो फिर महाभारत के युद्ध में सिर्फ 18 दिनों में 1.6 बिलियन लोगों को मारना कैसे पॉसिबल है? और आखिर कैसे हिंदू गॉड्स बिना ट्रैवल किए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे? इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही एंशिएंट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने वाले हो जो आज के टाइम पर सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरीज लगती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स इन एंशिएंट वर्ल्ड। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितने खतरनाक होते हैं। 6 अगस्त 1945 को इस दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया था। लगभग 43 सेकंड्स तक ये नीचे गिरता रहा और गिरते ही सब कुछ खत्म। बॉम्ब धमाके की वजह से इंस्टेंटली आसमान में एक फायरबॉल बन जाता है, मानो आसमान में एक छोटा सा सूरज बन गया हो। और जब ये गिरा था तब जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस बॉम्ब से कितनी तबाही होती है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस बॉम्ब को बनाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहेमर ने खुद ये कहा था, Now I am become death, the destroyer of worlds. पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में पहला एटॉमिक बॉम्ब 1945 में ही यूज किया गया था? महाभारत वॉर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 18 दिनों तक चला था और इसमें 1.6 बिलियन लोगों की डेथ हुई थी। अगर ऐसा है तो महाभारत में बहुत ही खतरनाक वेपन्स यूज किए गए होंगे। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि महाभारत वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, उन्होंने पूरी महाभारत और भगवत गीता पढ़ी है। वो ये मानते थे कि एटॉमिक बॉम्ब को सबसे पहले महाभारत और रामायण काल में ही यूज किया गया था। ब्रह्मास्त्र, जिसे सारे अस्त्रों में सबसे पावरफुल बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म ये खुद लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया था। ये अस्त्र ब्रह्मा जी ने धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया था। कहा जाता है कि अगर एक बार ये चल जाए तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक पाए। पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र चलती है तब आसमान में सूरज से 10,000 गुना चमकता हुआ एक फ्लेम दिखता है। चारों तरफ स्मोक होती है, जमीन बंजर हो जाती है और बारिश होना भी बंद हो जाती है और सारे लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था तब वहाँ की हालत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि महाभारत और रामायण काल के वॉरियर्स जो अस्त्र यूज करते थे वो एटॉमिक बॉम्ब ही हो या फिर कुछ उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब के बारे में शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जानते थे। कार्बन डेटिंग टेक्निक से ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन 7000 BC से 1300 BC तक एग्जिस्ट करता था। माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस थी। इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ इसका एक्सप्लेनेशन किसी पर भी नहीं है, लेकिन इसके खत्म होने की कई थ्योरीज दी जा चुकी हैं। मोहनजोदारो ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी था। यहाँ की मिट्टी और पत्थरों से पता चलता है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर से गुजरा है और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ हो। टेलीपोर्टेशन बाय हिंदू गॉड्स। अगर आप किसी तरह बिना ट्रैवल किए लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं तब उसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। वैसे तो अभी मॉडर्न साइंस में टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा हो सकता है कि हिंदू देवतास टेलीपोर्टेशन करना जानते हो। नारद मुनि जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, वो सभी गॉड्स के मैसेंजर होने का काम करते थे और सारे गॉड्स की टीचिंग्स को वर्ल्ड में फैलाते थे। नारद मुनि भगवान विष्णु का नाम 2 बार लेते थे और कुछ ही सेकंड्स में कहीं भी पहुंच जाते थे और ये प्रोसेस बिल्कुल टेलीपोर्टेशन जैसा ही होता था। कुछ साइंटिस्ट जो हिंदुज्म में बिलीव रखते हैं उनके मुताबिक हिंदू गॉड्स पहले अपनी बॉडी को मैटर से वेव में कन्वर्ट करते थे और फिर वेव की फॉर्म में जहाँ उन्हें टेलीपोर्ट होना होता था वहाँ तक ट्रैवल करके वापस अपनी बॉडी को मैटर में कन्वर्ट कर लेते थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जिस टेक्नोलॉजी को हमारा विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया वो टेक्नोलॉजी हमारे हिंदू गॉड्स लाखों सालों पहले ही यूज कर चुके थे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे।